आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या जन्म जो से हमारे धर्म के विरुद्ध खड़ा होगा उसके खिलाफ बोलेंगे? क्या जन्म से ही श्रेष्ठता सिद्ध होगी? कर्म का कोई मायना नहीं। अगर ज्ञान किसी पिछड़े के पास, किसी दलित के पास या किसी और के पास होगा तो क्या वो उस ज्ञान का प्रचार या प्रसार नहीं कर सकता? अगर कोई वेद शास्त्र का ज्ञाता है, किसी ने पुराण का कोई ज्ञाता है, क्या वो भागवत का कोई ज्ञाता है, उसके सार को समझता है, सिर्फ पढ़ता नहीं है, तो क्या वो कथा नहीं कह सकता? जैसा कि राज मिश्रा जी कह रहे थे आचार्य जी के भगवान के चरण धोने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है। आपने कहा था ना। मैंने ब्राह्मणों के पास नहीं कहा, मैंने कहा धोता है। धोता है, कोई और धो सकता है ना, इसको ध्यान रख लीजिए। हो सकता है ना। बातों को घुमाइए मत ना, मैं ध्यान कर रहा हूं ना, अब बातों को घुमाइए नहीं। ब्राह्मण है, मैं नहीं घुमा रहा। देश का प्रधानमंत्री आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या जन्म श्रेष्ठता साबित होगी? क्या जन्म से? क्या कर्म मायने नहीं रखता? क्या किसी का ज्ञान मायने नहीं रखता? अगर जन्म से कोई ब्राह्मण है तो वही भागवत कह पाएगा, कोई और नहीं कह सकता। देखिए, शास्त्र का मत ये है, जन्म न जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं और अपने कर्म के अनुसार से उस विवेचना को आगे बढ़ाने के बाद व्यक्ति अपने उस कर्म की तरफ अग्रसित होता है। शास्त्र में अनेक प्रकार के प्रमाण हैं। ये जिस प्रकार का अलग अलग प्रलाप किया जा रहा है, ये देश के लिए, संस्कृति के लिए बहुत भयावह है। इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये क्या जो भी स्थिति हुई है, ये किसी और खेल के कारण से हुई है और हम आज उसको जिस प्रकार से शास्त्र मत के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में अनेक सूत्र हैं। यदि वेद को आप अध्ययन करें तो पुरुषसूक्त के अंदर एक मंत्र आया है, ब्राह्मणों समुखमा सीतवाहु राजन्य। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है उस परम पुरुष जिसको हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, उसके मुख से ब्राह्मणों का उदय हुआ। जिस प्रकार से अनेक अनेक अवस्थाओं की बात की गई, यानी एक ही शरीर के अंदर आप सोचे कि मुख, पेट, उदर, बाहु और पैर है। तो एक बात बताना कि हम परमात्मा के, जब परमात्मा को हम पूजते हैं, परमात्मा के 4 अंगों को 4 विविध किया गया, तो जब हम झुकते हैं तो परमात्मा के माथे की तरफ झुकते हैं या चरणों की तरफ झुकते हैं? तो सबसे पहले तो सम्मान की बात की गई है और तथाकथित तौर पर यह बात की जा रही है कि यहां केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। शास्त्र में अगर आज के प्रत्यक्ष उदाहरण में देख लें तो बड़े बड़े संत महात्मा, ऋतंबरा से लेकर मुरारी बापू से लेकर कौन कौन किस किस वर्ण का है, यहां बोलने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है। अभी बाबा रामदेव जैसे इतने बड़े पद पे, तो समस्त शालीन जो भी लोग हैं ज्ञान के अनुसार से उनको सम्मान कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज सबसे पहले शास्त्र के दृष्टिकोण से यहां पर बहुत सारी उपस्थित की जाती। वाल्मीकि जी के संबंध में एक विवेचना उपस्थित की जाती है कि वो शूद्र थे। अरे नहीं थे भाई, प्रचेता के पुत्र माने गए, प्रचेता के पुत्र माने गए हैं। आज हम उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये जो विभाजन किया गया, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के अंदर वाल्मीकि जी को रखा गया है। ये जो रत्नाकर जो चोर की बात की जाती है वो कुछ और थी। उन कथाओं को किस प्रकार से भ्रमित किया गया है। ज्ञान कहीं से ही मिल रहा हो ना, वो ज्ञानी जो है वो गुरु ही है। भगवान दत्तात्रेय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने सबको गुरु माना है, ज्ञान कहीं से प्राप्त हो, इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात, सबसे बड़ी उचित बात समझने का प्रयास करें, राम कथा और विभिन्न कथाओं के माध्यम से यदि हम काकभुषुंडी जी कौन थे जिनको भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को वहां भेजा, पक्षीराज गरुड़ को भेजा कि जाओ काकभुषुंडू से ज्ञान लेकर आओ। तो यहां ये जो बात उपस्थित की जा रही है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। आज कुछ राजनीतिक लोग हमको गलत तरफ बहाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा विद्वत समाज तथाकथित तौर पर उनके बहकावे में आकर कुछ और अलग अलग प्रलाप करने का प्रयास कर रहा है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यहां कोई नहीं किया गया। धन्ना भगत, इतने बड़े बड़े भगत हुए, सब परमात्मा की उपासना करने की तरफ गए। कहीं कोई भेद नहीं था भाई, कहीं कोई मतभेद है ही नहीं। क्या शूद्र, क्या वर्ण, क्या किस प्रकार एक ही कुल के अंदर उत्पन्न चार रोका क्यों जा रहा है? कोई यादव अगर कथावाचक नहीं, यहां बात ही कुछ और है। इससे पहले मध्य प्रदेश में देविका पटेल को कथा करने से रोक दिया था मध्य प्रदेश में। एक मिनट, इस पूरे सिनेरियो को पहले हमें समझने का आवश्यकता है कि क्या हुआ क्या है वहां पर। वो 2 लोग तथाकथित तौर पर किस किस वर्ण के थे उससे कोई मतलब नहीं है। वहां जाके नागिन डांस कर रहे थे, स्त्रियों को छू रहे थे और तो और बदतमीजी कर रहे। उसका तो कोई प्रमाण आया नहीं है। प्रमाण तो आपको किस चीज का चाहिए? ये पूरी बात समझें। ये जो पूरा खेल रच रहा था, अगर किसी ने बुलाया था उनको सम्मान के तौर पर, मुझे बताइए छुपाने की जरूरत क्या है? रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब शुक और सारंग वहां पर कब अपने स्वरूप को बदलकर भक्त वहां पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले बंदर क्या करते हैं? वहां कपि जो थे उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। आप जाइए, जिस भी वर्ण के आप बताइए ना, मैं जहां जन्म हुआ, सबसे पहले तो मेरा जाति, मेरा स्वाभिमान है। इस बात को समझे। अगर मेरा ज्ञान है तो मैं वहां उपस्थित हूं। बताइए कभी जांच हो रही ना आचार्य जी? नहीं, सुनिए, छुपा के जाएंगे, चोरी डकैती आरोप है।
अरे नहीं भाई, आरोप तो कुछ भी पुलिस लगाते हैं। जांच कर रही अरे है। पुलिस जांच होगी, सत्य को सामने उस औरत ने आके टीवी पे बोला है साफ साफ 2 तरीके दिन से कि बाद। दो दिन, अरे भाई क्या जब क्या पूरा जाते हो? बवाल हो गया। आप हमारे यहाँ सम्मान है, जब अखिलेश यादव ने हमारे यहाँ पूरा वेशभूषा का सम्मान सम्मान कर है। दिया, जब इसको- जब ये भगवती पूरा ने सियासी- भगवती ज्ञानवान थी। सियासत इस पर हो गई। भगवती रावण जो था वो साधु के वेश में आया और भगवती का हरण किया गया। भगवती अज्ञानी थी, भगवती अज्ञानी थी, सर्वशक्तिमान थी, लेकिन उस वेश का सम्मान है। हमारी संस्कृति में आज भी कहा जाता है, उस औरत ने यही आके कहा कि मेरी कथा चल रही थी, मेरी कथा को कहीं किसी प्रकार से लोप ना हो जाए, उसका पुण्य क्षय ना हो जाए, तो इसलिए हम चुप रहे। साफ साफ समझे ना क्या बात की जा रही है। आचार्य लेकिन अमन कुछ गिरि जी- तथाकथित तौर पे लोग जो है वो आचार्य बदलाव कर अमन रहे गिरि हैं। जी, क्या सिर्फ राजनीति के चलते